गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांस इफेक्ट। देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ट्रांस सीरीज़ नहीं आती है तो आप ट्रांस इफेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांस इफेक्ट। इसी में करेंगे हम कर्कॉफ्स टेस्ट, और इसी के बाद हम फर्दर मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी टू लर्न स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और एक और ट्रिक बताऊंगी कि ट्रांजिशन की जो तीनों सीरीज़ है ना, 3D 4D 5D को कैसे याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास में ये सब होने वाला है। ओके, चलो अभी सबसे पहले देखते हैं ट्रांस इफेक्ट। देखो, ट्रांस इफेक्ट्स कराने से पहले वी शुड नो कि दो तरह के लिगेंड्स होते हैं। एक होता है एक्टिव लिगेंड, एक होता है स्पेक्टेटर लिगेंड। जैसे बिग बॉस नहीं होता है, बिग बॉस में एक आदमी चुपचाप बैठा होता है, सिर्फ वो दर्शक बनता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो स्पेक्टेटर लिगेंड वही लिगेंड होता है जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, स्लो सिर्फ देखता है। इट विल नॉट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, और इसी को मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, इट विल नॉट लॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। इट विल नॉट लूज ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब आपकी रिएक्शन हो रही है तो ये चुपचाप बैठे रहेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये चुपचाप जैसा था वो वैसा ही बैठा रहेगा। एक होता है एक्टिव लिगेंड जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब है रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, निकल रहा है, जा रहा है, मतलब जो रिमूव आउट हो रहा है, एंटर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ एक्टिव लिगेंड। तो हम इसको भी कह सकते हैं, इट विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इट विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल और जो भी हमारी चीज़ें हैं, इट विल पार्टिसिपेट। इट विल लूज, इट विल लॉस ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ये लूज होता है, चला जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो स्पेक्टेटर लिगेंड होता है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है अपने ट्रांस वाले लिगेंड को कि वो निकल जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव अ मतलब मेटल, ठीक है, यहाँ पे कोई भी लिगेंड है जो कि है हमारा एक्टिव लिगेंड, जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये वो लिगेंड है जो कि स्पेक्टेटर लिगेंड है। तो इसके जो भी ट्रांस में लिगेंड होगा, स्पेक्टेटर लिगेंड के जो भी ट्रांस में लिगेंड होगा वो रिमूव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट क्या कहता है? ट्रांस इफेक्ट ऑफ ए लिगेंड promotes the rapid substitution of ligand trans to it। ये लिगेंड अपने ट्रांस में जो भी लिगेंड है उसके सब्स्टिट्यूशन में इन्फ्लुएंस करता है, उसको उसके बॉन्ड को वीक कर देगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि तुम चले जाओ। वो भी कब? जो भी ट्रांस में, सिस में नहीं, ट्रांस में। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये जो लिगेंड्स है ना, ये लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, मतलब जो ट्रांस इफेक्ट में जो लिगेंड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इसी तरीके से वी हैव अ ट्रांस इफेक्ट सीरीज, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट इज़ अ वीक लिगेंड, कौन किसको जो है वो रिमूव आउट करेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये बहुत मेरे को आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। दो तरह के लिगेंड्स होते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल चुपचाप बैठते देखने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं स्पेक्टेटर। ये काम करते हैं, मतलब ये वाला जो निकला दैट इज अ एक्टिव लिगेंड, दिस इज अ स्पेक्टेटर लिगेंड। ठीक है, अब हम लोग सीरीज करेंगे जिसे हम बोलेंगे ट्रांस इफेक्ट सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांस इफेक्ट के लिए। अगर आपको नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ट्रांस इफेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, देखो मैं अभी लिख रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे याद किया। ठीक है, जैसे Cn नेगेटिव, CONO, आपको भी इसी तरीके से ये याद हो जाएगी कि आप ये 2 मिनट में आप लिख लोगे। ठीक है,
ठीक है, लिख ली मैंने, 2 मिनट में लिख दिया आपके सामने। अब हम इसको याद करेंगे। देखो ये जो होते हैं स्टार्टिंग में, ये हमें पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग दे आर द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ये हैं हमारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स और यही हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो इनको तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने ये कहा है कि इनको आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि CFSC इन सब ये सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में क्या आएंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स आएंगे जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं आपको अपनी ट्रिक बताऊंगी कि क्या है। देखो लिखोगे एक एक करके। प्यार है, बहुत ही घटिया सी है बट बहुत अच्छी है, याद हो जाती है। प्यार नहीं इधर सस्ता, प्यार नहीं इधर सस्ता, बीरबल चंद, प्यार नहीं फूल और पानी, प्यार नहीं फूल और पानी, फूल और पानी। और को आप और भी लिख सकते हो इस तरह का, तो आपको OH नेगेटिव याद आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सी ट्रिक है। प्यार नहीं इधर सस्ता, बीरबल चंद, प्यार नहीं फूल और पानी, प्यार नहीं फूल और पानी। ठीक है, इससे आप ये सीरीज याद कर लोगे। अगर ये लोग हैं, दे आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इनका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा मतलब है अगर ये लगे होंगे तो इनके जो ट्रांस में लिगेंड होगा वो सबसे पहले निकलेगा, ये मतलब है। फिर ये आप यहाँ से कर लोगे, प्यार नहीं इधर सस्ता, बीरबल चंद, फूल और पानी। अब क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि वाई मैम ऐसा क्यों है दैट पाई एक्सेप्टर लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट, वाई इट इज सो। देखो अब हम करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि मान लो ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, मैं यहाँ बना देती हूँ, जैसे ये C∧N CN नेगेटिव। अच्छा एक और चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने अभी भी ये किया, यहाँ मैंने H के ऊपर नेगेटिव दिखाया है, नेगेटिव होना चाहिए O के ऊपर, क्योंकि जब OH होता है उसमें ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पर हमारी आदत बनती है OH नेगेटिव लिखने की, बट एक्चुअल में वो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, O के ऊपर होता है। चलो हमने लिख लिया कि मान लो CN था, अब ऑब्वियस है इसके जो भी ट्रांस में लिगेंड होगा वो निकलेगा, क्योंकि इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ट्रांस इफेक्ट में सबसे ऊपर है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होता है, हमें पता है, जब भी मैंने हमेशा बताया, अगर आपने मेरी क्लासेस शुरू से देखी हैं तो आपको मैंने बोला है कि एवरी लिगेंड इज़ अ सिग्मा डोनर एट फर्स्ट, और सिग्मा डोनर का मतलब है सबसे पहले वो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये भी एक लिगेंड है, ये भी एक लिगेंड है, पहले इन्होंने डोनेट किया होगा और सबसे पहले क्या बनाया होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। देखो कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। अब हमें पता है जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं दे हैव अ पाई स्टार ऑर्बिटल, इनके पास पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल्स होती हैं अवेलेबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और मेटल के पास दे हैव अ डी ऑर्बिटल्स टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दे हैव डी ऑर्बिटल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, अगर ये बहुत अच्छा पाई एक्सेप्टर है, इसके पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा आराम से। तो होता क्या है, अगर यहाँ पे अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो पहले तो उसने सिग्मा डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बना लिया, इसके बाद ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, हमारा पाई बॉन्ड बना लेगा। और हमें पता है जो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो होगा क्या, इनका आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसका बॉन्ड जब इससे स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला बॉन्ड अब वीक होने लग जाएगा, लॉन्ग होने लग जाएगा, वीक होने लग जाएगा, और अगर ये वीक होगा तो ये इजीली रिमूव आउट हो जाएगा। तो इसीलिए पाई एक्सेप्टर लिगेंड सबसे ऊपर होते हैं ट्रांस सीरीज में, बिकॉज दे हैव अ एम्प्टी पाई ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं दे विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड एंड they will form a strong overlapping as compared to the other ligand that is trans to it, so the bond will become weaker and it will remove out और substitution reaction हो जाती है, इसीलिए ये सबसे आगे होते हैं। इसी को बोलते हैं पाई बॉन्डिंग थ्योरी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी बोलते हैं इसको।
ये रीज़न है कि वाई द पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फॉर लिगेंड्स दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट, ठीक है, ये निकल गए। बट इट इज़ नॉट सो ईजी, मतलब हमारे को अब मुझे पता चल गया ठीक है ये होंगे, अगर मतलब जो भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये दोनों हैं तो ऑब्वियस इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है तो ये इसको निकाल देगा, ठीक है। बट फिर भी दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे फॉर द मैकेनिज़्म, कि अगर आपको वो मैकेनिज़्म नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन पक्का 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 गलत कर दोगे। तो अभी हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे, फिर आप सारे ट्रांस इफेक्ट के क्वेश्चंस कर लोगे क्योंकि वो क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज वो क्वेश्चन है ये, हम इस क्वेश्चन का एक एक स्टेप करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका ये प्रोडक्ट है, पर पता है आपको प्रोडक्ट कभी भी इस तरीके से लिखा नहीं होता, हमेशा इस फॉर्म में होता है। आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन गिवन हो सकता है। देखो इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1 आपको इस तरीके का दे देंगे तो आपको बस लिगेंड्स को अरेंज करना होगा कि जैसे ये 4 लिगेंड्स हैं कि इसमें मैं क्या पहले डालूं कि मुझे ए मिल जाए, क्या पहले डालूं कि मुझे ये मिल जाए, क्या पहले डालूं कि मुझे सी मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। या फिर आ जाता है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे, आपको बोलेंगे कि सिस आइसोमर बना के दिखा दो, ठीक है, मतलब कि अमोनिया का सिस आइसोमर बना के दिखा दो या ट्रांस आइसोमर बना के दिखा दो। या फिर एक और सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांस इफेक्ट सीरीज से ही सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है और क्यों, ठीक है। इस तरह के 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अभी हम एक एक प्रोडक्ट ट्राई करेंगे, इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें करना कैसे है और फिर आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। हमको ये दे रखा है, हमको इनमें से ये 3 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 लिगेंड है, तो मैं ये सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, ठीक है। यहाँ मैंने डाल दिया अमोनिया, ठीक। अब देखो अभी एक बार हमारे पास कौन कौन से लिगेंड है, pyridine, अमोनिया, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो हम इसकी एक लाइन जो हमारी ट्रांस इफेक्ट की थी क्या था, बीरबल चंद प्यार नहीं फूल और पानी। तो सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है ब्रोमीन नेगेटिव का, फिर Cl नेगेटिव का, pyridine का, फिर अमोनिया का। मैंने अभी इसमें सबसे पहले डाला है अमोनिया, ठीक है। अभी तो सारे लिगेंड एक जैसे हैं, Cl कहीं पे भी आके अमोनिया लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि अमोनिया यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। अब इसका रूल ये है ट्रांस इफेक्ट का कि जो लिगेंड अभी आया है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने अमोनिया डाल दिया, फॉर एग्जांपल अब मैंने डाला ब्रोमीन नेगेटिव, मैंने अपने मन से डाला, ठीक है। आपको क्वेश्चन में तो देखना पड़ेगा कि किसके ट्रांस में, जैसे ये प्रोडक्ट है इसके ट्रांस में है तो मैं क्या करूं कि इसके ट्रांस में आए, ठीक है। वो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। अब मैंने फॉर एग्जांपल ब्रोमीन नेगेटिव डाला, अब हमें पता है, हम यहाँ पे देखें कि अमोनिया से ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है Cl का। मतलब अब जैसे ये तो अभी आया, एंटर किया, अब अगर इसका ज़्यादा है तो इसको निकालना चाहिए, है ना, इसको निकालना चाहिए क्योंकि ये वीक है। बट यही रूल को स्टार मार्क करके लिखो कि जो लिगेंड एंटर किया, जैसे इस स्टेप में एंटर किया तो नेक्स्ट स्टेप में वो वाला लिगेंड नहीं निकलेगा। आप उसके नेक्स्ट स्टेप में निकाल सकते हो, बट जैसे इसी स्टेप में आपने एंटर कराया, इसी में निकाल दी तो क्या फ़ायदा उस लिगेंड को एंटर कराने का, है ना। तो इसको स्टार मार्क करके लिखो कि लिगेंड विच एंटर्स इन द फर्स्ट स्टेप, मतलब उसके नेक्स्ट स्टेप में वो नहीं निकलेगा। इन फर्स्ट स्टेप फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप विल नॉट रिमूव आउट, नेक्स्ट स्टेप विल नॉट रिमूव आउट इन द नेक्स्ट स्टेप, उसी के इन द सक्सेसिव स्टेप, मतलब सक्सेसिव स्टेप में वो नहीं निकलेगा। मतलब अब अमोनिया तो नहीं निकल सकता, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी को भी निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये निकला -Cl नेगेटिव, यहाँ पे भी लिख दो -Cl नेगेटिव, और ब्रोमीन आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, ठीक है। तो प्लैटिनम, अमोनिया, यहाँ पे आ गया ब्रोमीन, ये मेरा Cl, ये मेरा Cl। अब हमारे पास एक ही बचा है पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन डालते हैं। तो pyridine, अब हमें पता है, अब यहाँ देखें ब्रोमीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है,
ठीक है, वो दूसरे को निकाल सकता है, खुद नहीं निकलेगा। ब्रोमीन अभी एंटर किया है तो चाहो तो आप अमोनिया को भी निकाल सकते हो, चाहे क्लोरीन को निकाल सकते हो, पर क्लोरीन और ब्रोमीन में ट्रांस इफेक्ट किसका ज़्यादा है? ब्रोमीन का। तो अब ब्रोमीन अपने ट्रांस वाले लिगेंड को निकालेगा, तो ब्रोमीन Cl को निकाल देगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा प्लैटिनम। यहाँ पे मेरा पिरीडीन लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा अमोनिया पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, ये मेरा ब्रोमीन और ये मेरा Cl। अब ये देखो इनमें से कौन सा है, पिरीडीन के ब्रोमीन में ट्रांस ये A, मतलब A प्रोडक्ट मैंने बना लिया। मतलब मैं अगर अमोनिया फिर ब्रोमीन फिर पिरीडीन डालूंगी तो ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि आप किसको डालोगे, पहले अमोनिया ब्रोमीन पाइरिडीन या पिरीडीन अमोनिया, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके करके देखना है कि आप क्या कर सकते हो। तो मतलब मेरा A तो बन गया। अब मेरा नेक्स्ट काम है इसी में मैं कैसे डालूं कि मेरा सेकंड वाला बन जाए, ठीक है। तो अब हम सेकंड वाला बनाएंगे। मतलब मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूँ आपकी, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, कोई भी गलती। एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपको कभी भी गलती नहीं होगी। अब जैसे पहले हमने क्या डाला था, अमोनिया डाला था, अब मैं ब्रोमीन को पहले डाल देती हूँ, ठीक है। ऑब्वियस है कोई भी रिप्लेस हो जाएगा, प्लैटिनम यहाँ पे Cl, फॉर एग्जांपल आप ये ब्रोमीन को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ये Cl और ये Cl। अब हमें पता है ये एंटर किया है, ये तो निकलेगा नहीं। वैसे भी ब्रोमीन और Cl में स्ट्रॉन्ग कौन है? ब्रोमीन। तो अब इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन अपने ट्रांस वाले को, वो अपने ट्रांस वाले को निकाल सकता है, खुद नहीं निकलेगा। तो ये अपने ट्रांस वाले को नेक्स्ट निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसमें डाला है अमोनिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अमोनिया लग जाएगा इसके ट्रांस पे, अमोनिया, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने डाला पाइरिडीन। अब इन सब में सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट किसका है? ब्रोमीन का। पर अमोनिया जस्ट अभी एंटर किया और मैंने कहा जो एंटर किया वो फिर से तो नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो मतलब अब इन दोनों का तो काम नहीं है, अब इन दोनों में से किसी को भी आप निकाल दो। फॉर एग्जांपल आपने इसको निकाल दिया तो क्या बन गया? प्लैटिनम, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ पे हमारा आ गया पाइरिडीन और यहाँ पे मेरा आ गया Cl और यहाँ पे मेरा आ गया अमोनिया। अब देखते हैं क्या ऐसा कुछ है ब्रोमीन के ट्रांस वाला, ब्रोमीन के ट्रांस वाला अमोनिया और पिरीडीन के ये, यस, तो हमारा बन गया B। तो इस तरीके से B बन गया। अब हमारे को देखना है C, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। C वाला समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके दो मेन स्टेप्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगी, वो बिल्कुल डिफरेंट और उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने क्या किया, पिरीडीन को पहले डाला। अब मैंने क्या किया, पिरीडीन को पहले डाला। और इसी में मैं आपको नई चीज़ सिखाऊंगी। ऐसा भी हो सकता है उसमें बोल रखा हो कि 2 मोल पिरीडीन डले हो, मतलब ये तीनों डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तीनों, ऐसा नहीं था ये एक ही क्वेश्चन था, तीनों डिफरेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको आएगा कैसे, ठीक है। अब हमारा फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है, 2 पिरीडीन डले हुए हैं, एक ब्रोमीन डला हुआ है और एक अमोनिया डला हुआ है। मतलब क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि 2 पिरीडीन है, एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन। आप अरेंज करो कि मुझे थर्ड वाला मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा दे रखा था। आप बताना, आपको बताना है कि कैसा इनका सिस्टम होना चाहिए, कि यहाँ पे कौन सा होगा हमारा अमोनिया, ठीक है। आपको ये देखना है कि कैसे मैं इन लोगों को डालूं अकॉर्डिंगली कि मुझको ये वाला स्टेप मिल जाए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 2 पिरीडीन थे, मैंने पहले स्टेप पे 1 पिरीडीन डाला, मैंने दोनों इकट्ठा ना डाल के एक एक करके डाला। तो कोई भी रिप्लेस कर दो, ये पिरीडीन मैंने रिप्लेस कर दिया, ये Cl, ये Cl, ठीक है। अब मैंने सोचा नेक्स्ट में मैं पिरीडीन ही डाल देती हूँ, फिर मैंने पिरीडीन डाला। अब मुझे पता है पिरीडीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पिरीडीन। पिरीडीन अभी आया भी है, तो ये पिरीडीन तो नहीं निकल सकता, इन्हीं दोनों में से कोई निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको निकाल दिया, ये पिरीडीन हो गया, ये पिरीडीन हो गया, ये पिरीडीन हो गया, ये पिरीडीन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, ठीक है, अमोनिया डाला। अब अमोनिया डाला तो देखो, अब ये तो अभी ये वाला एंटर किया अभी के अभी, तो ये क्योंकि क्लोरीन का ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है एज कम्पेयर टू पिरीडीन, तो ये निकल सकता है। तो ये क्या होगा, प्लैटिनम, यहाँ पे पाइरिडीन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने डाला है इसमें अमोनिया, यहाँ पे डल गया अमोनिया और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ठीक है।
अब अमोनिया तो अभी एंटर किया है, ठीक है, अब भी बचे हैं Cl और अभी हमारे पास एक लिगेंड बचा है, दैट इज ब्रोमीन नेगेटिव। अब मैं फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन नेगेटिव डाला तो अब ये तो अभी अभी आया भाई साहब, तो ये तो अभी आएंगे नहीं, अब ये इनको निकाल देंगे। मतलब देखो क्या हो रहा है, घूम फिर के साइकिलें वैसी की वैसी ही रह रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा। मैंने यहाँ ब्रोमीन डाल दिया, यहाँ पे अमोनिया डाल दिया, मतलब ये मेरा रॉन्ग मेथड है, क्योंकि मैं किसी भी तरह घुमाऊंगी इसी तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जब कभी दो मोल्स चले होते हैं तब हम इसको ट्राई करते हैं ऐसे करने का, जैसे मैं अभी फिर करूँगी। मतलब ये स्टेप से तो नहीं हो रहा है, मतलब मैंने इसलिए जानबूझ के करके दिखाया कि ऐसी भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है कि आपके स्टेप्स गलत हो, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, जब ऐसा कुछ हो तो आप 2 pyridine को इकट्ठा भी डाल सकते हो। ये चीज़ मुझे बतानी थी कि आप इकट्ठा भी 2 pyridine को एक ही स्टेप में डाल सकते हो। अब अगर आप एक ही स्टेप में डालोगे तो ऑब्वियस है एक pyridine यहाँ आ जाएगा, एक pyridine यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं आएगा, देखो यहाँ पे डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ pyridine डाला, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब 2 स्टेप है, आप कहोगे मैम यहाँ क्यों नहीं डाला, क्योंकि ट्रांस इफेक्ट pyridine का कम है एज कम्पेयर टू Cl, तो हम यही डाल सकते हैं। तो ये बन गया। अब मैंने इसके अंदर डाला अमोनिया, जैसे थे मैंने वैसे ही किया, बस मैंने एक स्टेप में दोनों pyridine को डाल दिया। अब मैंने जब अमोनिया डाला तो अमोनिया डालने के बाद अब ये बताओ, ये दोनों अभी दोनों के दोनों अभी एंटर किए हैं, ये भी, ये बॉस एक एक मार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने अभी बताई कि दोनों pyridine है तो वो एक दूसरे के उसमें नहीं आएंगे। दूसरी बात, क्योंकि दोनों pyridine अभी एंटर किए हैं तो ये दोनों तो निकलेंगे नहीं। अब क्या होगा, ये अपने स्ट्रॉन्ग वाले को भी निकाल देगा, क्योंकि भाई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, दोनों तो मैंने कहा जो लिगेंड अभी आया वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं निकलेगा, तो मतलब ये दोनों अभी आए हैं तो निकलेंगे तो है नहीं। तो अब क्या हुआ, किसी के भी, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने निकाला और यहाँ पे बना दिया प्लैटिनम, pyridine और ये pyridine और यहाँ पे अमोनिया और यहाँ पे Cl। अब मैंने डाला ब्रोमीन, क्योंकि अब देखो, अब इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट किसका है, Cl का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, Cl का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। अब ये निकल सकते हैं क्योंकि एक स्टेप हो गया है, नेक्स्ट स्टेप में आप निकाल सकते हो। अब ये अपने नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल देगा, तो ये बन जाएगा प्लैटिनम, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे pyridine, यहाँ पे अमोनिया एंड यहाँ पे Cl। अब देखो क्या ये ऐसा बना है, एग्जैक्टली C बना है, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, आप 2 मोल्स एक साथ भी डाल सकते हो, पर अगर आपने डाला और वो वीक फील्ड है तो वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो जस्ट एंटर किए हैं और एक दूसरे के ट्रांस में नहीं निकलेंगे क्योंकि वो तो वीक ही थे, है ना। वहाँ पे Cl हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पे नहीं निकल सकता था, तो एक ने यहाँ से निकाला, एक ने यहाँ से निकाला। नेक्स्ट टाइम में अमोनिया डाला, क्योंकि ये दोनों तो अभी एंटर किए थे तो निकलने वाले नहीं थे, तो इन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग को भी तब निकल सकते हैं। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब हम करेंगे कर्कॉव्स टेस्ट। कर्कॉव्स टेस्ट क्या कहता है, कर्कॉव्स टेस्ट होता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि कर्कॉव टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है, तो इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ट्रांस आइसोमर एंड अ सिस आइसोमर। कर्कॉव टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कर्कॉव टेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्लैटिनम ही था, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया है, इसका सिस आइसोमर है ये, ठीक है, और यहाँ पे यू हैव ट्रांस आइसोमर। आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, तो उसके लिए भी यूज़ कर्कॉव्स टेस्ट, ठीक है, ये वाला होता है। इसमें वी विल यूज़ थायोयूरिया। हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं थायोयूरिया। और जो थायोयूरिया होता है ना, इसका ट्रांस इफेक्ट इन सभी से सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। थायोयूरिया को हम TU से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है अमोनिया और क्लोरीन में अभी हमने देखा क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले ये अपने मान लो यहाँ पे मैंने 2 मोल लिए हैं, अगर 2 मोल लिए हैं तो एक बार ये अमोनिया रिप्लेस हो जाएगा और एक बार ये अमोनिया रिप्लेस हो जाएगा। तो प्लैटिनम
यहाँ पे TU, यहाँ पे TU, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। ठीक है, अभी क्या होता है, क्योंकि TU का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो नेक्स्ट स्टेप में अगेन 2 थायोयूरिया आप डालोगे तो ये प्लैटिनम थायोयूरिया, क्योंकि ये अपने ट्रांस वाला निकाल देगा, ये बन जाएगा। मतलब अगर आपके पास सिस आइसोमर है, इफ़ यू हैव सिस आइसोमर, तो आपके 4 मोल ऑफ थायोयूरिया यूज़ होते हैं। 4 मोल ऑफ थायोयूरिया इज़ यूज्ड। एक तो आप इससे पता कर लेते हो, क्वांटिटी से आप पता चल लेता है कि इतनी मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हमारा थायोयूरिया लगा, ज़्यादा लगा तो मतलब सिस, कम लगा तो वो हमारा अगर हमारा सिस हो जाएगा, ये भी मैंने सिस से बना रखा है, ये हो गया अमोनिया, ये हो गया Cl, तो नहीं करती है, हो गया मेरा ट्रांस। ठीक है, तो 4 मोल ऑफ थायोयूरिया इज यूज्ड। ठीक है, और ऑल द लिगेंड्स आर रिप्लेस्ड, ऑल द लिगेंड्स आर रिप्लेस्ड, मतलब सारे के सारे लिगेंड्स रिप्लेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब कम करके देखते हैं, मैंने डाला, ठीक है, हमारे को पता है, यहाँ पे मैंने डाला थायोयूरिया। अब इन सब में ट्रांस इफेक्ट सबसे Cl का, तो Cl अपने वाले Cl को निकाल देगा। ठीक है, यहाँ थायोयूरिया लग गया, प्लैटिनम, यहाँ अमोनिया, यहाँ पे Cl और यहाँ पे थायोयूरिया। अब थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर, अच्छा सीधा अगर मान लो 2 लगा दिए मैंने, 2 अमाउंट ऑफ थायोयूरिया लग गया, तो वो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और नेक्स्ट ये वाला रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट तो वीक है एज कम्पेयर टू थायोयूरिया। फिर से देखो, हमारा ये यहाँ पे Cl था। ठीक है, इन सब में ट्रांस इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका था, Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अमोनिया। मतलब जब थायोयूरिया आएगा तो Cl अपने ट्रांस वाले को निकाल देगा, क्योंकि अमोनिया का तो वीक है, तो यहाँ थायोयूरिया आ गया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मान लो Cl ही था। अब भी हमें पता है कि अब तो थायोयूरिया का ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट है एज कम्पेयर टू Cl, तो जो हमने 2 अमाउंट डाले थे तो यहाँ पे थायोयूरिया यूज़ हो जाएगा। अब ये तो दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, तो अब यहाँ पे कोई भी आगे, मतलब यहाँ पे वी नीड 2 मोल ऑफ थायोयूरिया, हमको सिर्फ 2 मोल ऑफ थायोयूरिया यूज़ हुए, ऑल द लिगेंड्स आर नॉट रिप्लेस्ड। मतलब सिस जब हमारा ट्रांस होगा तो ट्रांस में हमारे 2 मोल यूज़ होंगे और जो सिस हैं वहाँ पे हमारे 4 मोल होंगे एंड ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड। तो इसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि इट इज़ ए सिस एंड इट इज़ ए ट्रांस। यहाँ कम लगा, यहाँ पे हमारा ज़्यादा लगा थायोयूरिया का। दिस इज़ कॉल्ड कर्कॉफ्स टेस्ट। सो गाइस, दिस इज़ फॉर दिस क्लास। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्टिंग एक बार वो आपको 3D 4D 5D की करवाऊंगी। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल की ट्रिक भी दे दूंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में एसिड हाइड्रोलिसिस एंड बेस हाइड्रोलिसिस। इसके बाद ना कोऑर्डिनेशन, मैं इन शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो खत्म हो गया, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा देती हूँ ताकि मे बी आप लोगों को हेल्पफुल हो फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।